एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। चेन्नई में आज 2 धमाके हुए। इन धमाकों को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तमिलनाडु सरकार ने इस मामले को आतंकी मामला मानने से ही इनकार कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी मदद लेने के लिए इनकार कर दिया। तो बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई आतंकियों के निशाने पर है मोदी। चुनाव के बीच चेन्नई रेलवे स्टेशन पर आतंक की गरज ने राजनीति का तवा भी गर्म कर दिया। ब्लास्ट हुआ, बेशकीमती जान भी गई, लेकिन ब्लास्ट उतना बड़ा नहीं था जितनी गहरी थी साजिश। बीजेपी को मौका मिल गया ये कहने का कि मोदी की सुरक्षा खतरे में है। कल शाम को श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली जो हुआ तिरुपति में, वो इससे बहुत नजदीक पड़ता है और हमें पहले से चुनाव की शुरुआत से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थोड़ा ध्यान रखने के लिए अटेंशन ड्रॉ किया है। उस समय हम होम मिनिस्टर के पास ये बात भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तमिलनाडु में चुनाव हो चुका है, फिर भी चेन्नई ब्लास्ट से बीजेपी ने मोदी के लिए खतरा भांप लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले मोदी चेन्नई से 157 किलोमीटर दूर तिरुपति में थे। बीजेपी ऐसा इसलिए भी कह रही है क्योंकि पटना में मोदी की रैली के दौरान सीरियल धमाके भी हुए थे। बीजेपी ने मोदी की सुरक्षा पर सवाल उठाकर यूपीए सरकार के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने देर नहीं की ये कहने में कि मोदी की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। My information is adequate security has been provided to Shri Narendra Modi, and the fact that he has addressed nearly 400 rallies across the country in many states shows that state governments have provided adequate security and the central agencies have cooperated with the state governments. बीजेपी को मोदी की सुरक्षा को लेकर आशंका इसलिए भी है क्योंकि तमिलनाडु में 2 साल पहले भी आडवाणी के कार्यक्रम के दौरान साजिश रची गई थी। पाइप बॉम्ब जब बोला जाता है, हमें तो याद आती है बीजेपी में 2 साल पहले श्री अडवाणी जी की यात्रा जब हुई तमिलनाडु में मदुरई शहर के पास, जहां ऐसे एक पाइप बॉम्ब का इंफॉर्मेशन मिला। चेन्नई धमाके की साजिश की परत अभी खुली नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान धमाके से ही ये सवाल उठा है कि क्या मोदी की सुरक्षा खतरे में है। और हम आपके सामने कुछ अहम सवाल भी रख रहे हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं। ट्रेन धमाके को मोदी की सुरक्षा से जोड़ना क्या सही है, जिस तरह से बीजेपी जोड़ रही है, और उसके बाद सवाल उठाया, उन्होंने चिंता जाहिर की है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन, नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की चिंता बीजेपी की तरफ से जाहिर की गई है, जो ट्रेन में धमाके हो उन्हें क्या नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जोड़ना सही है? गलत क्यों है सुमेरा जी? आप इसको याद करिए, मुझे कोई रैली बताइए, और इस चुनाव में तो बिल्कुल पटना रैली, हुंकार रैली में बम फटे हैं, वहां पर लैक्स थी सिक्योरिटी। आडवाणी जी को लेके पाइप बॉम्ब हुए थे, कोयम्बटूर ब्लास्ट हुए थे जब वो गृह मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है भाजपा के नेतृत्व को टेररिस्ट लिस्ट पे रखा गया हो, और ऐसी वार्निंग्स लगातार आती हैं। मोदी जी मोस्ट प्रोटेक्टेड लिस्ट में आते हैं, और हमें इस चिंता है क्योंकि आईबी की भी रिपोर्ट्स आ रही थी जब हमारे वरिष्ठ नेता जाकर गृह मंत्री से मिल रहे थे। लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ऐसी ताकत है जो इस देश को हिलाना चाहते हैं। उन्हें तो तमिलनाडु सरकार आतंकी घटना ही नहीं मान रही है। इस देश में 2 प्रधानमंत्री माने भी, उन्हें आतंकी घटना ही नहीं वो मान रहे हैं, आतंकी घटना के तौर पर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये आतंकी घटना ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं? ये प्रश्न तो आपको तमिलनाडु सरकार से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी श्रीलंका से एक व्यक्ति आए जो आईएसआई एजेंट के रूप में अभी अरेस्ट हुए हैं, और वो भी वहीं पर तो हुए हैं। तो ये सारी बातें जो है इनको नजरअंदाज नहीं करते। सिक्योरिटी को लेके बहुत स्पष्ट होता है कि आप शुरू से ही अगर तैनात नहीं होंगे, उसमें गलती का स्कोप नहीं होता है। गलती मतलब तो कौन कोताही कर रहा है आपके मुताबिक?
कोताही की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कमी की जा रही है? नहीं, इसको दो रूप से देखने पड़ेंगे सुमेरा जी। पहली बात यह है कि कमी की स्कोप ही नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर तैनात है, सिर्फ 12 दिन तो रह गए हैं। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है ना कि कमी है। 12 तारीख को 10 दिन बीजेपी को क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर पूरा ध्यान नहीं है? काउंटिंग है और कोई क्या ऐसा आपको लगता है? इसको एक दूसरे रूप से हम कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, कह रहे हैं हम कि इसमें कमी का स्कोप ही नहीं होना चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यदि इस वक्त जो है बिल्कुल तैनाती से पूर्ण रूप से इस बात को देखा जाए तो गुंजाइश क्यों ना सवाल उठाया जाए? ब्रजेश हम इस बात को कह रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस पार्टी से मौजूद है ब्रजेश कलप्पा जी। नलिन कह रहे हैं कि क्यों ना सवाल उठाया जाए सुरक्षा को लेकर। क्या खतरे में है वाकई नरेंद्र मोदी? उनको आतंकियों से खतरा है क्या? जी सुमेरा जी, अगर बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई डेंजर परसेप्शन है तो वो ऐसा भी कर सकते थे कि कोई डेलीगेशन आकर के चुपचाप जो है होम मिनिस्टर को मिल सकते थे या प्रधानमंत्री को मिल सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये देश को कह रहे हैं कि भाई देखो खतरा है, खतरा है, खतरा है। कब इसका मतलब क्या है? देखिए, बीजेपी का कभी भी पोजीशन यही रहा है कि इलेक्टोरेट को बांट दो, दो हिस्सों में बांट दो, पोलराइज कर दो इलेक्टोरेट को, और चुनावी टाइम में अब पोलराइज जितना भी करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होगा करके वो सोचते हैं। देखिए आप इनका सरकार भी देखे हैं, जब इनका सरकार चल रहा था कोई घटना होती थी आतंकवाद की, कोई कोई घटना होती थी, घटना होने के तुरंत बाद जो है 1 सेकंड बाद मतलब ये होम मिनिस्टर का बयान आ जाता था कि फलाना जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। इसी की वजह से बीजेपी का जो है आंकड़ा जो है 182 से 137 तक गिरा जब 2004 में जब चुनाव हुआ। आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है बीजेपी को जब उन्होंने इस तरह का मुद्दा उठाया। ठीक है, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं शिवसेना से। प्रेम शुक्ला जी, ब्रजेश कलप्पा कह रहे हैं कि अगर आपको चिंता थी तो आप गृह मंत्रालय से मिलते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर राजनीति हो रही है? मुझे लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को इस संदर्भ में सूचित भी किया है, और दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आतंकी हमले होते रहने की एक परंपरा रही है। कोयम्बटूर का हमला हुआ, अभी आपने एक हमले का जिक्र किया, और हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहा। मौलाना मदनी को जिस तरह से केरल में विधानसभा में सर्वसहमति से, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिस तरह से उनको दंड देने की बजाय माफ किए जाने की बात की गई वो बहुत गलत है। और दूसरा जब पक्ष ये है कि अभी तो राजनीति नहीं हो रही, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने क्या इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश नहीं हो रही? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सुरक्षा को लेकर यदि आशंका है और गृह मंत्रालय के कर्तव्य परायणता पर भी यदि शक है तो पत्रकार सम्मेलन नहीं करें तो क्या करना चाहिए? तो गृह मंत्रालय पर शक है, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, इसमें राजनीति करने की क्या गलती है? तो गृह मंत्रालय पर शक है, इस वजह से गृह मंत्रालय को कहा गया। देखिए, गृह मंत्री स्वयं निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। वो बारंबार जो है कहते रहे हैं कि इस देश में हिंदू आतंकवाद है, जो एकदम उनकी गृह मंत्रालय पर यकीन नहीं है ना, यही आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय पर यकीन नहीं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बारंबार जो है ब्रजेश कलप्पा जी, हाँ, गृह मंत्रालय क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं है, निष्पक्ष नहीं है गृह मंत्रालय, उन पर भरोसा नहीं है। गृह मंत्रालय जो अपना काम करेंगे। देखिए, अब देखेंगे कि अभी फिलहाल जो है इलेक्शन कमीशन का सारा जो चलता है, अब जो गृह मंत्रालय के को जाएंगे वो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ही आएगा, और जो भी होगा कार्रवाई की जानकारी के लिए बता दें, आंतरिक सुरक्षा के मामलों को चुनाव आयोग नहीं उसके ऊपर वॉच रखता है। नहीं, ठीक है। हमारे साथ राजनीति प्रसाद जुड़ गए हैं आरजेडी से। राजनीति प्रसाद जी, मैं आती हूँ आपके पास। जी, नलिन, एक सब कुछ इलेक्शन कमीशन। राजनीति प्रसाद जी की प्रतिक्रिया ले लें, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राजनीति प्रसाद जी, सुमेरा जी, मैं एक मिनट, निवेदन है आपसे। जी, राजनीति जी। हाँ,
राजनीति एक मेरा निवेदन है, मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जो शॉर्ट में पूछना है पूछ लीजिए। हाँ जी ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के ऊपर खतरा है, ये बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने जब इस तरह की राजनीति करने की कोशिश की है उन्हें नुकसान हुआ है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी राजनीति कर रही है इस पर, या वाकई उन्हें खतरा है? अब इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि पटना में जो बम बार्डिंग हुआ था उनके मीटिंग में, वो किनके लोग थे, ये इस पर इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किनके लोग थे। हमारा कहना है कि सब प्लांटेड है, ये सारा उनका प्लांट है कि कैसे कैसे एग्रेसिव होकर के माइनॉरिटी क्लास के लोगों को कैसे उस मामले में तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस मामले में जांच चल रही है, क्या आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं? अब राजनीति जी, पटना वाले मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, पटना वाले मामले में जांच चल रही है, पटना वाले मामले में तमाम मुद्दे, तो आप भी राजनीति कर रहे हैं इस पर? ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये सही बात बता रहा हूं मैं। ये देश को तोड़ने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी बॉम्बार्डिंग हो रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सब माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं। कमाल है भाई, उसमें कोई भी दूसरा आदमी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर जो आप कह रहे हैं राजनीति जी, इस पर नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने इस मुद्दे को पर राजनीति करने की कोशिश की है, अगर गंभीर होते तो आप गृह मंत्रालय के पास जाते। सुन लिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए, जहां पर दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा, बाटला हाउस पे लगातार पार्टी और गृह मंत्रालय के बीच में इन्हीं के सरकार के हमेशा लड़ाई हुई कि फेक एनकाउंटर है या ट्रू एनकाउंटर है। जिस पार्टी में 2 प्रधानमंत्री खोए इस देश के, वो इस पर राजनीतिकरण, ये दुख की बात है। हम जो है अपनी चिंता जता रहे हैं और मैं मानता हूं इस चिंता को मद्देनजर रखना चाहिए। हम गृह मंत्री से मिले हैं, लेकिन गृह मंत्री ने खुद अपने ही शब्दों को खाना पड़ा उनको जब उन्होंने हिंदू टेररिज्म की बात की थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना आज तो फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, आज मुलाकात नहीं की ना आरजेडी के व्यक्ति, आज मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट, एक बात बताइए, इसलिए मुझे एक बात बताइए सुमेरा जी, ये मतलब चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की? अगर देश में टेररिज्म के मुद्दे हुए नहीं हुए, इस देश में क्या लोग आतंकी हमले में मरे हैं या नहीं मरे हैं, तो और इस पूरे सरकार के कार्यकाल में क्या लगातार नहीं किसी को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, कितनी दिक्कतें हैं। तो मतलब इसमें राजनीति हम नहीं करना चाहते, हम चिंता जता रहे, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो लालू प्रसाद जी के पार्टी के व्यक्ति ने कहा, राजनीति जी ने, मैं कहना चाहता हूं इसको ब्लंटली। बोलिए। एक मिनट, मैं लालू प्रसाद जी की पार्टी के, एक मिनट मुझे अपना रिएक्शन देने दीजिए उस पे। लालू प्रसाद जी की पार्टी, जिनके वो अध्यक्ष लालू जी जेल से निकले हैं बेल पे, जिनके जंगल जोखिम जालिम राज में लोगों को तो बख्शा नहीं, चारा खा दिया बैल और गाय भैंसों का भी अपने देश, वो ऐसी बात कह सकते हैं कि हम अपने ही कार्यकर्ताओं को मारेंगे राजनीति के लिए? ये इनकी सोच हो सकती है, क्योंकि इनके टाइम पर गुंडा राज चला है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसको भर्त्सना करती है इनके इस वाक्य का, और कहती है देश हित में प्लीज सोचिए, अपने राजनीति को इस स्तर पर ना गिराइए। राजनीति जी, आप राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं, ये आरोप आप बुलाया नहीं। देखिए, ये जो शब्द हम उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लालू यादव एक गरीब का बेटा है, इसलिए उसको जानबूझ करके इसमें फंसाया गया। मैं इस पे विवाद में जाना नहीं चाहता। जी हाँ। ये जानबूझ कर फंसाया गया। उन्होंने चोरी पकड़ा, चोरी पकड़ने वाले को ही कह दिया कि आप ही चोर हैं। ये गंदा काम, ये गंदी बात, ये गंदी बात उन्होंने कही है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, कि आप पूरे देश के मिलिट्री को नरेंद्र मोदी के लिए लगा दीजिए। सत्य बोलना गंदी बात है, सत्य बोलना गंदी बात हो गई इस पार्टी की। गंदी बात किया आपने, ये गंदी बात किया आपने। चलिए ठीक है, और मैं सत्य बोलना गंदी बात हो गई है लालू प्रसाद जी की पार्टी के लिए। अंदर की मानसिकता गंदी मानसिकता है,
लालू ठीक है, यादव ने हमारे साथ टेस्ट फैजल किया। वारसी भी मौजूद है लालू समाजवादी यादव पार्टी ने से। टेस्ट किया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने प्रतिक्रिया दे दी अपनी, आपने प्रतिक्रिया दे दी अपनी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वापस नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर आते हैं, आज के मुद्दे पर आते हैं, आज के मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट, फैजल वारसी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। फैजल, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी पर जो हमला हुआ उसको लेकर जो नरेंद्र मोदी को जो खतरा है, जो सवाल उठाया जा रहा है, चिंता जाहिर की जा रही है, उसे चेन्नई में जो धमाके हुए उनसे जोड़ा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार कह रही है तो आतंकी घटना ही नहीं है, तो क्या ये सही है जोड़ना? देखिए, पहले तो जो हुआ, जो बम धमाका हुआ है, वो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना हुई है और मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी जस्ट वांट टू बी ऑन द एयर ऑल द टाइम, दैट्स हिज स्टंट, हिज पब्लिसिटी एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ऑल दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस, द मीनिंग ऑफ दिस लहर दे आर सेइंग, द लहर इज एज फॉलोज, एल फॉर लूटेंगे, एक फॉर एक साथ, एच फॉर हज़ारों, ए फॉर अरब एंड आर फॉर रुपए, राइट? तो ये इनका वो है सिंपल सा फंडा और फार्मूला। इतना पैसा और उसमें पंजाब प्रचार में लगा रहे हैं, अमित शाह पे को छूट दे दी गई है और आजम खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई है। बताइए कहाँ का इंसाफ है? भरत वर्मा जी, यहाँ बार बार बात हो रही नरेंद्र मोदी को खतरा है या नहीं। नरेंद्र मोदी को खतरा जरूर है, उनकी सुरक्षा भी काफी पुख्ता की गई है, लेकिन क्या चेन्नई में जो धमाके हुए उसे तमिलनाडु सरकार आतंकी घटना भी नहीं मान रही है? क्या उससे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को जोड़कर देखा जा सकता है? जो चेन्नई में धमाके हुए हैं वो आतंकवादी धमाके दिख रहे हैं इस समय, पर इट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि वो एक्चुअली क्यों हुए, कैसे हुए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। सवाल ओवरऑल माहौल का है। चेन्नई को स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ था या वो सिर्फ धमाका दहशतगर्दी फैलाने के लिए था, क्योंकि साउथ इंडिया में श्रीलंका से आईएसआई का बेस है और साउथ इंडिया को अटैक श्रीलंका से किया जा रहा है, जो आईएसआई का बेस वहां बढ़ रहा है। तो उसमें क्या सच्चाई है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को थ्रेट टू लाइफ हाईएस्ट है इस समय इस देश में। इट इज हायर देन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उनको प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल रिसोर्सेज अलॉट करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो चिंता जाहिर की गई वो तो चेन्नई धमाके से ही जोड़ के की गई ना, गुजरात पुलिस के साथ होनी चाहिए। लेकिन आज जो चिंता जाहिर की गई वो तो चेन्नई धमाके से जोड़कर की गई है कि चेन्नई में वो क्योंकि पास थे उसके कल, इस वजह से वहां पर खतरा है दक्षिण भारत में। कहीं भी धमाके होते हैं नहीं, इसीलिए ये एक बहुत लाजमी कनेक्टिविटी दी गई है, क्योंकि चेन्नई में धमाके हुए हैं और वो साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसकी एक नॉर्मल आपके सामने एक एप्रीहेंशन जरूर आता है कि ये नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पर इस समय एकदम स्पेसिफिक ये धमाके को जोड़ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हम नहीं कह पाएंगे कि वो कैसा है। लेकिन थ्रेट टू लाइफ हाईएस्ट है नरेंद्र मोदी को और उनको मतलब चिंता जाहिर करना इस पर जायज है, वाजिब है। हमारे साथ ब्रजेश कलप्पा जी कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, भरत जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, खतरा तो है ना नरेंद्र मोदी को? देखिए, नहीं खतरा तो है, उसका कोई बात नहीं है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो है अपना जब भी बोलते हैं तो अपना 56 इंच की छाती के बारे में बोलते हैं। 56 इंच का छाती से वो कमाल हो जाएगा, ये वो कहते हैं। उसके बाद जो है एक और बात ये कहते हैं कि देखिए, अब बांग्लादेशी रेफ्यूजीज के बारे में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हिंदू रेफ्यूजीज अंदर आए और मुस्लिम अभी तो आतंकी घटना पर बात हो रही है। तो कलप्पा जी, ये जो है इनका, इसके बारे में बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा सुमेरा जी। जवाब तो सुन लेते और इनका जो आपसी अब नहीं सुन तो लीजिए, बोलिए। देखिए, गिरिराज सिंह का भी बयान आया था और तोगाड़िया का जो बयान आया था, और सारा बयान ये क्या हुआ है कि बीजेपी जो है भूखला गया है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स आ नहीं रहा है, जो वो सोच रहे हैं वो आ नहीं रहा है। अब देखिए, कोई मुद्दा है
200 किलोमीटर दूर है चेन्नई से तिरुपति। 200 किलोमीटर दूर का कोई अगर कुछ चीज होती है तो उसको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, अब बात यह है कि बीजेपी के मन में ये डर पैदा हो गया है कि भाई स्वर्गीय राजीव गांधी हम सत्ता में आएंगे नहीं, तो इसलिए जो कदम उठाएंगे हम यही करेंगे कि देखिए सहानुभूति बटोरना चाहते हैं इस तरह के मुद्दे पर को जो है क्योंकि बौखलाए हुए हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। बिल्कुल नलिन, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, इस वजह से इस मुद्दे में आप लोग आए हैं और इस वजह से चेन्नई के धमाकों से जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ब्रिजेश कड़प्पा जी की सोच जो है इतनी कम हो गई है, वो भूल रहे हैं कि चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं, श्री परम्बदूर में राजीव गांधी जी टेररिस्ट अटैक में मरे थे। ये एक सत्य है। और उससे ज्यादा दूर दूसरी तरफ कोयम्बटूर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, ये तो पहली बात हुई, इसको नजरअंदाज करें, राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी बात है, मुझे कोई चिंता नहीं है जो ब्रिजेश जी बार बार कह रहे हैं, जैसे 56 इंच की छाती और ये हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात कर रहे हैं। जब इनके नेता राहुल गांधी जी सिर्फ वो गिने चुने वाक्यों में अपनी पूरी बात रखते हैं, आरटीआई, लोकपाल, मम्मी पापा, बलून, तो इनसे भी वही अपेक्षा रखेंगे, जो रटा हुआ चीज है वही बोलेंगे। विषय से तो विषयहीन होना तो इनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि ये विषय को डील नहीं कर पा रहे। अगर डील कर पाते तो देश में असुरक्षा का माहौल कैसे होता? आप इस नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, इस वजह से क्या सवाल उठाया ना, बताइए, जवाब दे रहा हूं ना मैं कोई जवाब से नहीं भाग रहा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। उसके बावजूद चेन्नई में ट्रेन के ब्लास्ट से आपने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को जोड़ दिया। ऐसा है, मैं ब्लंट बात कहता हूं, यदि किसी ने इस देश में सहानुभूति की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति की राजनीति नहीं करती। अगर आप याद करेंगे, सहानुभूति की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, जहां खुद कहे राहुल गांधी जी कि मैं मम्मी के पास गया था, रो रही थी, मुझे दादी जी का याद है, मैं बैडमिंटन खेलता था, और उनके सलमान खुर्शीद ने कहा पाटला हाउस में फूट फूट कर आंसुएं गिर रही थी सोनिया गांधी जी। सहानुभूति की राजनीति करती है, तो ये नकली सहानुभूति की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। भरत वर्मा जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या सुरक्षा को खतरा है नरेंद्र मोदी की या किसी और बड़े नेता की भी, या आतंकी घटना हो कोई, उसको क्या राजनीति से जोड़ना चाहिए? क्या चुनाव में इस मुद्दे को इस तरह से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना, क्या वो सही है? सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले में उसका बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कितना भी मतभेद हो आपस में, उसकी जो सिक्योरिटी है वो फूल प्रूफ करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और नेता की जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी एक दुविधा रहती है। दुविधा ये रहती है कि उसको जनता के बीच में जाना, भीड़ में मिलना, जैसे वाराणसी में आपने देखा नरेंद्र मोदी को कि वहां 10 इंच की जगह नहीं थी, दाएं से बाएं अगर कुछ हो जाता तो उनको इवैक्यूएशन नहीं किया जा सकता था। तो उनको, एक पॉलिटिकल लीडर को भी अपने आप को कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ और सिक्योरिटी के थ्रेट परसेप्शन को समझना बहुत जरूरी है, और उसके साथ कोऑपरेशन टू अप टू अ पॉइंट कि कितना हम भीड़ में रहेंगे, लेकिन अभी आपके मुताबिक इस मुद्दे को समय भीड़ में रहेंगे, कौन राजनीति से जोड़ रहा है? ये भी एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में हूं नहीं, मैं पॉलिटिकल कमेंट, व्यक्ति विशेष कमेंट नहीं देता हूं, और मैं सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूं। ये भी तो हमारे साथ राजनीतिक मेहमान मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। प्रेम शुक्ला जी, भरत वर्मा ने कहा, और जाहिर सी बात है, किसी की भी सुरक्षा, किसी भी नेता की सुरक्षा को लेकर उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो रही है ना, तो कौन कर रहा है राजनीति इस पर? मैं कहना चाहूंगा कुछ जी, मैं आपकी वर्मा जी की बात से सैद्धांतिक तौर पर मैं सहमत हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ ये है कि चंद्रशेखर जी के जमाने में राजीव गांधी जी की सुरक्षा में ढील दी गई, इसलिए राजीव जी श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई। ये सत्य है, आप जैन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ सकती है। जी बिल्कुल। अब कार्तिकेयन, जो जिस तरह से डीके कार्तिकेयन की जांच रिपोर्ट है, वो पुस्तक पढ़ ले, आपकी समझ में आ जाएगा। और श्रीलंका में 4 साल पहले एक अटैक हुआ, हमने उनकी सिक्योरिटी को साउथ इंडिया में जब भी गए उस पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया, उसी का परिणाम था कि हमको स्वर्गीय राजीव गांधी को खोना पड़ा। तो अगर ये नरेंद्र मोदी के मामले में एप्रीहेंशन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी व्यक्त किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश की जिस तरह की राजनीतिक परंपरा रही है उसके अनुसार कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अंततः नागरिक की जान की सुरक्षा, नेता की जान की सुरक्षा
वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें होना चाहिए। ठीक है, फैजल वारसी क्या कहेंगे आप इस पर जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं? देखिए सुमेरा, ऐसा है ये लोग अपनी ग्राफ को बढ़ाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए कुछ भी जोड़ देते हैं। अब जैसे आज ये मामला हुआ, इसको सुरक्षा से जोड़ दिया। एक कहावत है कि घोड़े के नाल जले जा रहे थे और मेंढकी ने भी पैर उठा दिए। तो हर मौका, हर वो चीज़ ये मोदी जी चूकना नहीं चाहते हैं कि बस नाम हो, चर्चा हो, किसी भी तरह हो। और जो नलिन भाई इनका नारा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, 16 तारीख के बाद सिर्फ अपने ही घर में होंगे मोदी, तो आप तो अपना कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, जोड़ने के लिए। भाई सुरक्षा का मुद्दा है, ठीक है, आप उसको देखिए, हर व्यक्ति के हर उसकी बात होती है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ना है, कहना कि नहीं आज ही हो गया ऐसा, ये गलत है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं जोड़ लें, ये काम आपका है साहब, सबसे घटिया काम आप लोग करते हैं। आप लोग इज ए मॉडल ऑफ डिवाइडिंग थिंग, हमने नहीं किया, आपने किया, आप जैसे लोगों ने किया। आप जैसे लोग इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, और हम लोग राहत देते हैं और बचाते हैं, और इज्जत की, सम्मान सम्मान की और विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। हम लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं। आप लोग काम करते हैं। और सुनिए, और इसका तो फैसला सुनिए, हम तो दुनिया में ही भर के जाएंगे। अगर कुछ गलत किया है ना तो भगवान उसका सजा में यहाँ देगा, ठीक है, कोर्ट भी देगा, ऊपर वाला भी देगा। और आपने किया तो आपको उसकी सजा दुनिया में भी भरनी होगी और वैसे भी भरनी होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसी मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्रजेश कलप्पा जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी वो चिंता जाहिर करे तो इसमें आपको राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? क्या आप इस पर राजनीति कर रहे हैं फिर? नहीं, बात यह है कि अब चुनाव का माहौल है, 5 चरण हो ही गए, अब बाकी दो तीन चरण जो है। अब देखिए, इस मौके पे अब जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना जो है, ये कर भी सकते थे, लेकिन जो उनको जो संवेदनशीलता दिखाना था उन्होंने दिखाया नहीं। बस मेरा यही एक राय था। और बाकी ये रहा कि अब एनडीए और यूपीए का अगर मुकाबला करेंगे तो एनडीए में 22,000 लोग जो है, 22,000 लोग, बोलिए ब्रजेश, 22,000 लोग जो है खत्म हुए थे बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज जब एनडीए का सरकार था। अब यूपीए का सरकार यानी कि 10 साल की कालावधि में सिर्फ 800 लोगों की जो मौत हुई है। अब देखिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है यूपीए का सरकार का जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब को जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है उसे जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए और हर तरीके से उनको किया है। अगर कुछ चूक है तो नेचुरली वो किसी को बोल सकते हैं, ठीक है, चूक है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन नलिन, संवेदनशीलता आपको दिखानी चाहिए थी थोड़ी, और इस मुद्दे पर ये कहना है ब्रजेश जी का, वो आपने नहीं दिखाई। आप राजनीति कर रहे हैं जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों के सामने रखी बात। जी, पहली बात है कि ब्रजेश जी कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी दी गई थी, इसलिए हुंकार रैली पटना में बम फट गए थे। तो ये दिखा रही है, और मतलब ब्लंटली ये तो मोदी जी की रैली में हुई है। कुछ थोड़े सत्य पे बोले तो ये डिस्कशन सार्थक भी हो सकती है। दूसरी बात ये राजनीतिकरण का कह रहे हैं, मैंने तो कह दिया कि भारत का कोई नेता नहीं है दिग्विजय सिंह जी के सिवा जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को, इनके पार्टी चुप रही है जी, मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत टोकिए, तो उसमें ओसामा बिन लादेन को इन्होंने ओसामा जी का, मैंने कहा ना, बाटला हाउस पे लगातार, ये तो हिंदू मुस्लिम समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में नलिन हैं। और मैं राजनीति, और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी सिक्योरिटी की प्राथमिकता में रॉबर्ट वाड्रा भी सिक्योरिटी के लायक है, मतलब एयरपोर्ट्स पे, लेकिन एक जो नरेंद्र मोदी को सुरक्षा नहीं मिली आपके मुताबिक, पर्याप्त सुरक्षा नहीं नरेंद्र मोदी को आपके मुताबिक? अडानी को भी मिले, ये चाहते हैं कि अडानी साहब को मिले, इसलिए बोल रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, क्योंकि हमें चिंता है जिस प्रकार का माहौल है। हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है, आपकी जगह हमारे पास इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा को लेकर गंभीरता जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, गंभीर सवाल है।